नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वही टॉपिक हमारा जो चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और नए टाइप के सवाल हम सीखेंगे आज। अब देखो, कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं एग्ज़ाम के अंदर जिसमें वो बोलता है कि ये संख्याएं थी और इनकी जगह ये लिखी गई, यानी गलत भी थी, गलत की जगह देखो सही संख्याएं थी, उनकी जगह कुछ गलत लिख दी गई संख्याएं, तो औसत पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इस टाइप के सवाल। ठीक है, तो आप लिखना स्टार्ट करें कि कई बार क्या होता है, सवाल वाला कहता है कि ये संख्या आनी थी, उसके स्थान पर ये संख्या गलती से लिख दी गई, और अब बताओ कि औसत पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर ये सही लिखी होती तो। इस टाइप के सवाल आते हैं, परीक्षा के अंदर आते हैं, रेलवे के अंदर आते हैं, बैंक के अंदर मिलेंगे, पटवार के अंदर भी मिलते हैं ऐसे सवाल। तो इस टाइप को पढ़ने के लिए, इस टाइप को जानने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि औसत में गलती हो गई है ना, क्योंकि वो गलत लिखी दी गई है संख्या, राशियां हैं, वो राशियों में से एक राशि या दो राशि या तीन राशि को गलत लिख दिया गया, और उस गलत राशि की जगह अगर सही लिखी जाती तो औसत क्या होगा। तो इस ऐसे सवालों में अपने को निकालना पड़ेगा औसत में त्रुटि, त्रुटि यानी गलती क्या रही। ठीक है, औसत में त्रुटि निकालनी है तो फॉर्मूला रहेगा सही संख्या, वास्तव में सही संख्या क्या है, माइनस उसने लिखी क्या है, यानी गलत संख्या क्या लिख दी उसकी जगह। सही संख्या माइनस गलत संख्या बटा में कुल राशियां कितनी हैं, या राशियों की संख्या, कुल राशियां कितनी हैं। ठीक है, यहाँ से आपको आंसर मिलेगा, वो या तो प्लस में मिलेगा या माइनस में। इस फॉर्मूले से जो आंसर मिलेगा आपको, वो या तो प्लस में मिलेगा या माइनस के अंदर मिलेगा। अब इसके बाद में हमें जो आंसर मिलेगा उससे अपने को निकालना पड़ेगा क्या, सही औसत, सही एवरेज क्या है, क्योंकि गलत राशियां लिख दी गई हैं। अगर वो सही लिखी होती तो सही औसत आता। तो अब जो पहले औसत निकला है गलत लिखने से, ठीक है, त्रुटि वाला औसत, त्रुटि वाला औसत जो सवाल में दिया होगा आपको कि गलत संख्या लिखने से ये औसत आ गया। अब उस गलत संख्या लिखने से औसत आया है, उसमें से प्लस या माइनस, यहाँ से पता चलेगा आपको इस फॉर्मूले से कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। उस प्लस या माइनस त्रुटि अभी हमने निकाली है ऊपर, ठीक है, वहाँ से देख करके कर लेंगे। ये दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे, उसके बाद में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं सवाल लेता हूँ, आपको दो चार सवाल लेंगे, करेंगे इसी टाइप के, फिर आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ये सवाल है अपने सामने, वो बोल क्या रहा है सवाल वाला कि वो कह रहा है 20 संख्याएं हैं, उनका एवरेज निकाला गया, औसत निकाला गया, कितना आया, 35 आया। बाद में यह पता चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ा गया था, सही औसत क्या होगा। इस तरीके का सवाल आएगा आपकी परीक्षा के अंदर। तब आपने क्या करना है, देखिए आप सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब देखो, गलती हो गई है और हमें पता है गलती क्या है कि 85 तो था सही, और उसकी जगह उसने क्या लिख दिया, 45 जो था गलत।
और 45 लिख के उसने एवरेज निकाला, जो गलत औसत निकाला वो कितना आया? 35। क्या वास्तव में आएगा इतना? नहीं आएगा, क्योंकि उसने 85 की जगह 45 को लिख दिया है, पढ़ा गया उसने। तो अब सही औसत निकालना है। सबसे पहले अपने को निकालेंगे कि औसत में त्रुटि निकाल रहे हैं। तो सही माइनस गलत बटा में राशियों की संख्या, कितनी राशियां हैं? 20। उत्तर आएगा 40/20, यानी उत्तर आया, 0 से 0 कट गया, 4 को 2 से भाग लगाया 2। तो औसत में त्रुटि आई वो प्लस में आई, क्योंकि आगे कोई निशान नहीं आया तो प्लस आया। अब सही औसत निकालना है अपने को, सही एवरेज निकालना है, सही औसत निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? गलत औसत, जो गलती से आ गया औसत, और अब बताओ प्लस लगाएंगे कि माइनस? तो प्लस लगाएंगे, और त्रुटि आई है 2 की। गलत औसत कितना गलत है? 35, प्लस त्रुटि कितनी आई? 2 की गलती होगी, और आंसर आया 37। ये फाइनल आंसर रहेगा इसका। अब देखो, ये उसी तरीके के सवाल हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। जैसे हमने पढ़ा था, अब जाने वाले का भार, फिर आने वाले का भार, ठीक है, इतने किलोग्राम वाला आ जाता है, इतना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो वो उसी टाइप का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा रूप अलग है इसका, ठीक है। वैसे भी आप समझ पा रहे हो कि राशियाँ थी 20। इस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की प्रयास करता हूँ। 20 राशियाँ हैं इस तरीके से। अब ये गलत है, यहाँ आनी क्या चाहिए? 85, यानी इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा अपने को? 40 बढ़ाना पड़ेगा। 40 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 40 होगा, वो कितने हिस्सों में बंट जाएगा? क्योंकि एवरेज क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि ग्राफ ऊपर नीचे हो, ग्राफ ज्योमेट्री के मीनिंग इसका समझें अपने, तो एवरेज का तो ये है कि ये एक जैसा कर देता है सभी को। तो अब देखो 40 बड़ा है, तो ये 40 बंटेगा किसमें? इस 20 के अंदर बंट जाएगा, क्योंकि 40 बढ़ेगी सही संख्या होने पर, तो ये 20 में बंटेगा। तो सभी के पास कितना कितना चले जाएगा? 2-2, ठीक है। तो 2-2 सभी के पास चला जाएगा। बस सीधा डायरेक्ट भी आप थोड़ा सा दिमाग में समझ पा रहे हो इसका मीनिंग कि क्या है। गलत औसत का मतलब इसने ग्राफ बन गया, वो 35 पे ला के सेट कर दिया। अब ये 85 लिखा इसको, 45 को, तो 40 बढ़ा वो सभी के पास जाएगा, इन 20 के पास। तो 20 के पास 40 जाएगा, तो 2-2 के रूप में जाएगा, क्योंकि 2 सभी को मिलेगा, तो सभी का योग 40 आ जाएगा वापस। ये था इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और कुछ पिक्चर बनाने के लिए दिमाग में आपको मैंने बताया कंसेप्ट ये। अब इसके बाद में नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। 100 संख्याओं का औसत, ठीक है, 100 संख्याएं हैं, उनकी औसत जो गणना है, औसत किया गया, उनका निकाला गया, तो 30 आया, ठीक है। परंतु बाद में पता चला कि संख्या कौन कौन सी थी? 23 और 11। 23 और 11 के स्थान पर त्रुटिवश, यानी गलती से, क्रमशः का मतलब समझते हो? 23 की जगह क्या लिखा गया? 32, और 11 की जगह क्या लिखा गया? 12 ले लिया गया। तो सही औसत बताओ क्या है? अब देखो, रियल में जो सही है वो क्या है? 23 और 11, ये बिल्कुल सही है। और इसने क्या किया? गलती से लिख दिया गया 23 को 32 और 11 को 12, ये गलत है दोनों, ठीक है। और इसने एवरेज जो निकाला इससे निकाला, वो गलत निकाला है। गलत एवरेज जो निकाला है इसने, वो कितना निकाला है? गलत एवरेज जो निकाला है वो है 30। और कितनी संख्याएं थी? नंबर ऑफ, ठीक है, राशियों का नंबर कितना था? तो नंबर कितना था?
100 नंबर थे, 100 संख्याएं थी टोटल की टोटल। ठीक है, अब अपने को ये आंकड़े अपने पास हैं। अब अपने सवाल करते हैं। तो अब देखो त्रुटि कितनी है, यानी गलती कितनी हुई। तो आपको पता है सही सही ये दोनों है, सही माइनस गलत, गलत कितना है 32 और 12 है, बटा में कुल कितनी राशियाँ हैं 100 है। अब 23 में 11 जोड़ा, उत्तर आया अपने पास 34। फिर माइनस 32 में 12 जोड़ा, कितना उत्तर आया अपने पास 44। ठीक है, अब बताइए आंसर क्या रहेगा। ठीक है, मैं जब छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ तो लगभग इसी सवालों में गलतियाँ बहुत होती हैं। देखो कोई भी संख्या है, ध्यान रखना कंसेप्ट, सुनना ध्यान से। इसका जोड़ करेंगे घटाव करेंगे क्या करेंगे, घटाव करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो अब सुनना ध्यान से, आप लोग समझना इस बात को कि जब देखो कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, उसका जो चिन्ह होता है उसके आगे होता है, और आगे इसके कुछ नहीं है तो ये प्लस है। 34 का चिन्ह कितना है प्लस है, 44 का चिन्ह कितना है माइनस है। 44 के आगे माइनस लिखा जाएगा और 34 के आगे प्लस लिखा जाएगा। अब देखो ऐसी स्थिति है, दोनों चिन्ह कैसे हैं, दोनों चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग चिन्ह हैं दोनों। तो जब दोनों चिन्ह अलग अलग हों, दोनों चिन्ह अलग अलग हों तो हम घटाव करेंगे। घटाव करो, घटाव करते उत्तर आया 10। अब उत्तर में कौन सा चिन्ह लगेगा, ध्यान रखना, बड़ी संख्या के आगे वाला लगेगा। ये ध्यान रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो हम घटाव करेंगे और उत्तर में बड़ी संख्या के आगे वाला चिन्ह लगेगा। तो यानी इन दोनों का जो आंसर आएगा, इन दोनों का जो आंसर आएगा अपने पास वो कितना आएगा -10 आएगा और बटा में 100। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गई और नीचे 10 है। कितने जीरो हैं इसके पास, एक जीरो है, तो पीछे से एक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। उत्तर आया 0.1, माइनस का 0.1 या ज़ीरो लगा सकते हो आगे पॉइंट के, 0.1 आया। अब हमें निकालना क्या है, वो है सही औसत निकालना है। सही औसत निकालना है तो आपको पता है गलत औसत जो निकाला हुआ है पहले से माइनस, अब माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस किया हुआ है, यहाँ पे माइनस आया उत्तर, ये वाला त्रुटि माइनस में आई है, माइनस त्रुटि, त्रुटि कितने की है 0.1 की है। गलत औसत कितना निकला हुआ था पहले 30 निकला हुआ था, उसमें से घटाना है 0.1। आपको पता है पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट रहता है जोड़ घटाव के समय, तो ये 30 के पीछे पॉइंट नहीं है तो 0.0 लगा लो आप। ठीक है, मैंने बताया भी था आपको, याद आ रहा होगा, 5 नहीं है बल्कि 5.0 भी 5 ही है, एक ही बात है, ये रूप अलग अलग हैं इसके। 5/1 भी 5 ही होता है और +5 भी 5 ही होता है। ठीक है, रूप अनेक पर एक ही है ये सारे। अब 30.0 है, उसमें से घटाना कितना है तो 0.1। अब देखो पॉइंट की सीध में पॉइंट रखना होता है घटाव करते समय। अब इधर से हासिल मांगी तो इधर 2 रह गया, इधर 10 हो गए। अब ये इधर से हासिल मांग के लाएगा तो 9 और इधर 10, 10 में से एक गया 9, 9 का 9 और 2, उत्तर आया 29.9। ये इसका सही एवरेज रहेगा, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, 29.9 द करेक्ट आंसर है इसका। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ये सारी बातें कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं नए सवाल की ओर, पढ़िएगा ध्यान से। अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के 40 छात्र, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 40 है, उनके छात्रों के औसत अंक, अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक कितने आए 72 आए। लेकिन बाद में यह पता चला कि 3 अंक 62, 64 और 84 ये गलती से
गलती से 68, 65 और 73 लिख दिए गए हैं। गलतियां सुधारने के बाद औसत है ये पूछ रहा है। तो हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि वास्तव में जो सही अंक हैं वो कितने हैं, 62 हैं, 64 है और 84 हैं। ये रियल यानी सही है। और उन्होंने गलती से क्या लिख दिया गया उनको, 68, 65 और 73, ये गलत है, ये गलती से लिखे गए हैं। और इन्हीं की वजह से जो गलत एवरेज आया है वो कितना है, गलत एवरेज आया है वो कितना आया, 72 आया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, सही एवरेज यानी राइट एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं त्रुटि यानी गलती कितनी रही। और ये भी हमें पता है स्टूडेंट्स का नंबर कितना है, 40 है। अब त्रुटि सही माइनस गलत, 62 प्लस 64 प्लस 84, ये सही है सारे के सारे, माइनस गलत क्या लिख दिया गया इनकी जगह, 68 प्लस 65 प्लस 73, और बटा में कितने नंबर्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स के 40 है राशि टोटल। तो इनका जोड़ करेंगे अपने, तो देखो इकाई अंक में इकाई जोड़ो, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 का 0, इकाई हासिल। ठीक है, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 1 21, और ये आ गया 21, फिर माइनस का निशान। अब इनका जोड़ करते हैं, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 का छिक्का, इकाई हासिल। 7 और 6 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 1 20। ठीक है, अब इसके बाद में घटाव करेंगे तो अपने को पता है 210 से 206 गया 4 आएगा, बटा में 40। ठीक है, तो अब दोनों एक ही पाड़े में आ रहे हैं, 4 एकम 4 होता है और 4 ढाई 40 होता है। अब जीरो आ गया नीचे और एक के पीछे एक ही जीरो है तो एक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 0.1, और अपने पास जो आगे कोई निशान नहीं आया इसका मतलब प्लस, त्रुटि यानी प्लस में है। अब सही एवरेज निकाल रहे हैं अपने, सही एवरेज। ठीक है, तो सही एवरेज कैसे निकलेगा, गलत एवरेज था प्लस करेंगे त्रुटि, क्योंकि प्लस में उत्तर आया है अपना, तो गलत एवरेज था वो 72 था और प्लस त्रुटि कितनी आई, 0.1, इसके आगे जीरो लगा सकते हो आप। अब इसके पास पॉइंट नहीं है, इसके पास पॉइंट है, तो 72.0 लिख लो इसको, और 0.1 पॉइंट किसी में पॉइंट रहेगा, जोड़ करना है, 0 में 1 जोड़ा 1, तो और 72, उत्तर आया 72.1, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, यानी द ऑप्शन करेक्ट रहेगा, आंसर आएगा द। अब हम नए टाइप के प्रश्न की ओर जाते हैं और प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कुछ इसी तरीके के अपने प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इस सवाल में हमें दिया क्या हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है इसने कहा 4 संख्याएं हैं। ठीक है, 4 संख्याएं हैं, मान लिया मैंने कि A B C, यहाँ लिख देता हूँ मैं, A B C और D, ये 4 संख्याएं हैं। उनमें से प्रथम 3 का औसत, ठीक है, प्रथम 3 का औसत कितना है, 15। तो पहले 3 ये है, इनका एवरेज दिया हुआ है आपको, इन तीनों का एवरेज दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है वो कितना है, 15। ठीक है, अब वो कह रहा है तथा अंतिम 3 का औसत, अंतिम 3 का औसत 16 है, अंतिम 3 का औसत 16, अंतिम 3 ये है, इनका एवरेज जो दिया हुआ है
इनका एवरेज जो दिया हुआ है वो कितना है, 16 है। अब वो कह रहा है अंतिम संख्या ये वाली अंतिम संख्या ये कितनी है, 19 है। वो कह रहा है प्रथम संख्या ज्ञात करो। प्रथम संख्या क्या है या ज्ञात करो, ये प्रश्न। समझ में आई बात? तो इस तरीके के सवाल हों तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जो पहला और अंतिम है इसका अंतर है, ठीक है। पहला और अंतिम जो संख्या है इसका अंतर है वो किसके बराबर होगा, पहले और अंतिम जो बार बार दिख रहे हैं ना ब्रैकेट के, इनका अंतर है वो किसके बराबर होगा, पहले तीनों का एवरेज माइनस अंतिम तीनों का एवरेज। अंतिम तीनों का एवरेज कितना, 16। पहले तीनों का एवरेज ABC का एवरेज कितना आया, 15 माइनस अंतिम तीनों का एवरेज, ठीक है, और गुणा गुणा कितनों का एवरेज निकाल रहे हैं, ये तीन संख्याओं का निकाल रहे हैं, तो गुणा 3 आ जाएगा क्योंकि इस बॉक्स में भी 3 है और इधर वाले शुरू वाले में भी 3 की बात की थी इसने, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि किस तरीके से इसको लिखना है, ठीक है। जो बाहर बैठे हैं इनका अंतर, ठीक है, किसके बराबर होगा, पहले तीनों का औसत माइनस अंतिम तीनों का औसत गुणा 3 के बराबर होगा। 3 क्यों आया पता चल गया, क्योंकि 3 संख्याएं हैं एवरेज निकालने वाली, ठीक है। अब ए की जगह ए, ऊपर देखो ए दिख रहा है, फिर माइनस की जगह माइनस, डी की जगह आपको क्या लिखना है, 19 लिखना है, क्योंकि उसने बताया था कि अंतिम संख्या 19 है। अब 15 में से 16 जाते हैं क्या, नहीं जाते हैं। 16 में से 16 किसका है, इसका चिन्ह इसके आगे है, माइनस का है, और 15 किसका है, प्लस का है, क्योंकि आगे कोई चिन्ह नहीं है इसके। हमेशा याद रखना संख्या का चिन्ह उसके आगे होता है, ठीक है। अब हमें पता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, ऐसा कभी नहीं होता कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा दो आप, ठीक है। तो 6 में से 5 गया 1, और बड़ी संख्या आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो इन दोनों का जो आंसर आएगा इस ब्रैकेट का वो आएगा -1 गुणा 3। अब A -19 और बराबर में 3 एकम 3 और माइनस का निशान वैसे का वैसा। अब ये 19 है, ये कौन सी साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये इधर वाली राइट हैंड साइड है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भागना चाहेगा, क्योंकि संख्या के पास लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, और किसका हो जाएगा, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब हमें देख पा रहे हैं कि 19 है बड़ी संख्या, और माइनस का है 3, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, तो हम घटाव करेंगे, तो 9 में से 3 गया 6, 1 का 1, और उत्तर में बड़ी संख्या आगे वाला चिन्ह लगाएंगे, तो ए का मान जो आया अपने पास +16 लिख दो, भले ही 16 लिख दो, ये ए की वैल्यू आ चुकी है। जो प्रथम संख्या ज्ञात करनी थी उसकी वैल्यू आ चुकी है, ये अपना फाइनल आंसर रहेगा, यानी आंसर इज करेक्ट इज बी आंसर करेक्ट रहेगा इसका। आगे अपने एक और सवाल करते हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट सवाल है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था। इसी सप्ताह मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्रवार का तापमान कितना हो था। ये प्रश्न है अपना, 40 डिग्री, 39, 38, 41, इसमें से एक आंसर है। चलो इसको करते हैं अपने सोल्व। सबसे पहले देखो, मंगलवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये वार है अपने पास, ठीक है। थोड़ा खुला खुला लिख लेते हैं अपने इसको, मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अब वो कह रहा है पहली लाइन में सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है, कितना है अपने पास? सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान है अपने पास, एवरेज जो है इसका तापमान का वो कितना है? वो अपने पास है 38 डिग्री सेल्सियस। और क्या बता रहा है? इसी सप्ताह है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इनका जो औसत तापमान है वो कितना है? इनका जो औसत तापमान है वो दे रखा है एवरेज टेम्परेचर, यानी इन लास्ट वालों का, तो ये दे रखा है अपने पास 40 डिग्री सेल्सियस। अब अपने को ये भी बता रखा है उसने कि मंडे को जो टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब वही टाइप का सवाल है जो हमने पीछे किया है। तो ये साइड वाले जो हैं ब्रैकेट से जो बाहर है, एक एक ब्रैकेट के अंदर है, वो है मंडे और एक है फ्राइडे। इन दोनों का अंतर किसके बराबर होगा? इन शुरू वाले चारों का एवरेज माइनस अंतिम चार का एवरेज गुणा कितनों का एवरेज निकाला हर बार उसने? चार बारों का निकाला, तो 4। ठीक है, 4 बार पहले थे, 4 बार बाद में थे अंतिम। ठीक है, ये एवरेज निकाला उसने। अब मंडे की जगह आप क्या लिखोगे? 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 30 दिया हुआ है अपने को, माइनस फ्राइडे की जगह एफ का पड़ा रहेगा। और यही अपने को निकालना है शुक्रवार का तापमान। अब 38 में से 40 जाता नहीं है, 40 को ऊपर लिखेंगे, 38 नीचे लिखेंगे। 38 के आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब प्लस। दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, घटाव करेंगे, घटाव करते ही उत्तर आएगा 2, और बड़ी संख्या की माइनस है तो माइनस लगेगा। इन दो ब्रैकेट का उत्तर आया -2 गुणा 4 वैसे का वैसा। ऊपर देखो नीचे देखो, वही काम है। अब 30 माइनस एफ बराबर ये आया -8। ठीक है, अब आप 30 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो माइनस का एफ इधर रह गया अकेला, और -8 पहले से पड़ा था राइट हैंड साइड में, और ये इधर आया 30 माइनस का हो गया। और जब दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं, ठीक है, तो हम जोड़ करेंगे, और उत्तर में वही चिन्ह लगेगा जो इनके आगे होगा। तो उत्तर आया -38। जो लाइन मैंने बोली आप ध्यान रखना, दोनों चिन्ह एक जैसे हों तो हम जोड़ करेंगे और उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे जो इनके आगे होगा। दोनों तरफ माइनस है तो वो माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, यानी फ्राइडे का जो टेम्परेचर आया वो आया 38 डिग्री सेल्सियस। सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके सामने अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में मिलता भी है ये, तो ये ध्यान से आप समझें और कैसे करना है आप समझें ध्यान से। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले लैंग्वेज को समझो प्रश्न की। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान, सोमवार, ठीक है, मंगलवार, बुधवार, ठीक है, का औसत तापमान, ठीक है, इसका औसत तापमान आपको दिया हुआ है। इसका एवरेज जो टेम्परेचर है वो दे रखा है आपको, इन तीनों वारों का वो है 37 डिग्री सेल्सियस। अब वो कह रहा है तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार, मंगलवार ये रहा, बुधवार ये रहा, और बृहस्पतिवार थर्सडे तक का औसत तापमान 34, ठीक है, इसका जो औसत तापमान था वो कितना है, एवरेज टेम्परेचर था वो 34 डिग्री सेल्सियस था। अब वो कह रहा है आगे, यदि
बृहस्पतिवार का तापमान, बृहस्पतिवार का तापमान, बृहस्पतिवार का तापमान, ठीक है। सोमवार के तापमान का, सोमवार के तापमान का की जगह गुना, ठीक है, का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था, ठीक है। ये लाइन समझना ध्यान से भी। वो कह रहा है बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। तो ये रहा, लिख दिया मैंने गणित की भाषा में कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। का की जगह गुना आ जाता है। अब मैं इसको लिखता हूँ TH के माध्यम से, थर्सडे, और मंडे इंटू 4/5, ये आपको पता है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें थर्सडे वाला तापमान, ठीक है। तो और हमें ये भी पता है कि ये इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या, इनका घटाव, ठीक है, बराबर होगा किसके, पहले तीनों का एवरेज माइनस अंतिम तीनों का एवरेज, 37 माइनस 34, और कितने का एवरेज निकाला था, तीनों का, तीन संख्याओं का, तो 3 गुना में आ जाएगा। अब हमें निकालना है थर्सडे, तो थर्सडे निकालना है तो आपको पता है ये गुना में 4/5 है, इधर आके भाग में हो जाएगा, 5 तो भाग में है इसलिए गुना में चला जाएगा, और 4 जो गुना में है वो भाग में चला जाएगा, और बराबर में क्या बच जाएगा, मंडे, ठीक है। अब हमें यहाँ से मंडे को हटाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मंडे की जगह लिखना होगा 5/4 थर्सडे माइनस थर्सडे, बराबर में कितना, 37 में से 4 34 गया, 3 गुणा 3। समझिएगा ध्यान से, ये लाइन अपने को पता चल गई थी प्रश्न से। अब हमें मंडे को अकेला रखना है, क्योंकि अपने को थर्सडे उत्तर निकालना है, तो मंडे अकेला रह जाएगा इधर, और ये गुणा में है 4, तो ये नीचे जाके भाग में हो जाएगा थर्सडे के, क्योंकि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है ये। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है थर्सडे के नीचे। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा अपने पास 4, क्योंकि एलसीएम इस तरीके से निकाला जाता है, आपको याद हो तो पढ़ा भी होगा, 4 है नीचे 1 है, हर का एलसीएम होता है, 2 से करेंगे 2 और 1 आ जाएगा, फिर से 2 से करेंगे 1 आ जाएगा, जब तक 1 ना आ जाए तब तक करते रहना है। एलसीएम आया अपने पास 4 एलसीएम आ गया, इधर बराबर में कौन बैठा है, तो 3 3 9 बैठा है। अब 4 को इस 4 से भाग लगाना है नीचे वाले से, तो कितना आएगा, 1। सेम संख्या को सेम संख्या से भाग लगाते हैं तो 1 आता है। 1 को ऊपर वाले से गुणा करो, 1 को गुणा करना है 5 से, 5 एकम 5, 5 TH आ गया अपने पास, फिर बीच में निशान किसका, माइनस का। अब इस 4 को, नीचे वाले 4 को भाग लगाना है 1 से, जब भी किसी भी संख्या को 1 से भाग लगाया जाता है वही संख्या उत्तर आ जाती है। और अब इस 4 को इस TH से गुणा करो थर्सडे से, तो अपने पास आएगा 4 TH यानी थर्सडे। ये बिल्कुल बेसिक मैथ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब 5 में से 4 गया, 1 थर्सडे, बटा में 4 है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा के अंदर हो जाएगा, 9 × 4। तो थर्सडे जो वार था उसके दिन टेम्परेचर कितना है, 36 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से बृहस्पतिवार का आंसर कितना आया,
36 डिग्री सेल्सियस आया। सी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, ये आपने पढ़ा है सारा, इसको दोबारा से देख लें आप इस टाइप के सवालों को। ठीक है, अगर आपने ये 3-4 सवाल बेटर तरीके से कर लिए तो अब इसके जैसे जितने भी सवाल होंगे वो आराम से कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। अब इसके बाद में, और इनको बार बार करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके बाद में हम आगे नया टाइप के सवाल ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये एक नए टाइप का सवाल ले रहे हैं हम। एक बल्लेबाज की 15 पारियों की निश्चित औसत रन संख्या थी। ठीक है, अब सबसे पहले लिखो आप, इसको सॉल्व करते हैं। पारियां, ठीक है, पारियां उसकी, अब कितनी पारियां हैं? 15 पारियां, और उसकी निश्चित औसत है, यानी रन रेट है उसकी। ठीक है, रन रेट यानी एवरेज, एवरेज औसत उसकी पता नहीं है कितनी थी, लेकिन निश्चित थी तो एक्स मान लिया हमने, माना कि उसकी एवरेज कितनी चल रही थी, एक्स। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? ये 15, ये 15 है स्तंभ। ठीक है, मैं चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ। तो ये 15 पारी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है, अब एवरेज क्या करता है, सभी को एक जैसा कर देता है, रनों को, ऊपर नीचे वाले रनों को सभी पारियों में डिवाइड कर देता है। तो ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये इस तरीके से एवरेज है, यानी सभी में एक्स एक्स घूम रहा है। तो बताओ कि कुल रन कितने हैं उसके पास? कुल रन कितने हैं? 15 पारियों में एक्स एक्स रन बनाए हैं उसने, तो 15 एक्स रन हैं उसके पास। अब उसने क्या किया, 16वीं पारी के अंदर बना दिए कितने रन? 16वीं पारी के अंदर बना दिए उसने, 16वीं पारी के अंदर उसने बना दिए 80 रन। और अब उसकी पारियां कितनी हो गई हैं? 15 से कितनी हो गई हैं? बढ़ के 16 हो चुकी हैं। और एवरेज उसका है वो भी बड़ा है, कितना, कितने रनों की वृद्धि हुई है? 3 रनों की वृद्धि हुई है। ठीक है, एक बल्लेबाज था, उसने 15 पारियों की निश्चित औसत रन संख्या थी उसकी, उसने 16वीं पारी के अंदर 80 रन बना दिए, और 80 रन बनाकर अपनी औसत रन रेट थी, यानी रन संख्या थी, वो 3 की वृद्धि कर ली उसने। तो बताओ 16वीं पारी के अंत में उसकी औसत रन संख्या कितनी थी, एवरेज कितनी थी? अब 15 पारी तक का एवरेज हमें पता नहीं था, तो हमने मान लिया एक्स। अब 16वीं पारी के बाद उसने एवरेज में 3 इजाफा कर लिया, वृद्धि कर ली है उसने 3 रनों की। तो अब बताओ कुल रन कितने हो गए अपने पास? उसके पास 16 गुना एक्स प्लस 3। और इधर देखें अपने, तो 16 पारी के बाद रन, है ना, कितने रन होंगे? 15 गुना एक्स, यानी, और प्लस 16वीं पारी में 80 रन बनाए, और ये बराबर आएगा किसके? 16 गुना एक्स प्लस 3 के, क्योंकि ये भी 16 पारियों के रन हैं, और ये दोनों मिलके भी 16 पारियों के रन हैं। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये दोनों मिलेंगे तो भी 16 पारी के रन बनेंगे, और एवरेज में 3 इजाफा होने के बाद अगर एवरेज को पारियों की संख्या से गुणा कर दें तो कुल रन आ जाते हैं अपने पास। ये 16 पारी की कुल रन है, और ये भी 16 पारी की कुल रन है, दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के। और ये अपने पास लिखा हुआ 15x प्लस 80, और अब 16 अंदर जाएगा तो सबसे पहले x के साथ गुणा होगा, तो क्या उत्तर आएगा? 16x। अब 16 अंदर जाएगा, 3 के साथ गुणा होगा, बीच वाला निशान वैसे का वैसा ही है प्लस वाला, और 3 के साथ गुणा होगा, 16 3 48। अब अपने पास 16 इधर आ जाएगा, 80 इस तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, 16 जाएगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। 15x पहले का है, 16 के आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब प्लस है, ये इधर आके माइनस का हो गया, और 48 पहले से बैठा है प्लस का,
और इधर जाएगा कौन 80, 80 किसका हो जाएगा माइनस का। अब उत्तर आया अपने पास माइनस का 1x और इधर आया उत्तर माइनस का, अब देखो माइनस का 80 है और प्लस का 48 है, तो उत्तर आएगा 32। लेकिन किसका आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का माइनस है। अब माइनस माइनस क्या हो गया, दोनों तरफ प्लस हो गया। एक को किसी भी संख्या से गुणा करो वही संख्या आ जाती है, इसका मतलब इन दोनों का गुणा x ही होगा और 32 उत्तर आ गया। अब जो ये एवरेज आया अपने पास, ठीक है, ये एवरेज आया 15 पारी तक उसका था, और 16वीं पारी के बाद, ठीक है, 16वीं पारी के अंत में क्या हो जाएगा, अंत में एवरेज जितना था 15 पारी तक उसका 3 अधिक हो गया, उत्तर आएगा 16 पारी के अंदर एवरेज 35। ये फाइनल आंसर रहेगा इसका, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से करना है ये सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पारियां कितनी थी, 15 थी, और फिर उसने 16वीं पारी खेली। ठीक है, 15 पारी तक एक निश्चित एवरेज था, मान लिया कि हमने x था वो, और अब क्या हुआ 16वीं पारी खेली तो एवरेज कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। समझना ध्यान से, अब एवरेज और पारी को आपस में गुणा करें तो कुल रन आ जाते हैं 15 पारियों के। 15 पारियों के कुल रन निकाल लिए हमने, 15 गुणा x आया। अब 16 पारी तक एवरेज x + 3 है और 16 पारियाँ खेली है, इनका गुणा किया तो ये भी कुल रन आ गए अपने पास, और प्लस 16वीं पारी में उसने 80 रन बनाए, तो 15x + 80 ये भी 16 पारियों के रन हो गए और ये भी 16 पारियों के रन हो गए, दोनों आपस में बराबर होंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, एक दो बार और देखें इस सवाल को, फिर आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा ये सवाल। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। न्यू सवाल है, किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों के रनों का कोई औसत था। और देखो 11 पारियों में जो उसकी एवरेज रन रेट रही है उसको कोई औसत था। अब उसने 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, उसके रनों का औसत क्या हो गया, 5 कम हो गया। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है, ये सवाल है अपना। तो सबसे पहले देखो आप लोग डायग्राम बना लो कि सबसे पहले उसने पारियां कितनी खेली। सॉल्यूशन करते हैं इसका। पारी, उसकी पारी कितनी थी, 11 थी, और फिर 12वीं भी खेल ली उसने। ठीक है, अब नीचे लिखना है आपको एवरेज। भी एवरेज क्या रहा उसका, एवरेज पहले तो अपने को पता नहीं है, 11 पारी तक कोई था उसका एवरेज, माना x था वो, लेकिन 12वीं पारी खेलने के बाद उसका एवरेज कितना हो गया, 5 कम हो गया। अब 11 पारी के बाद उसके कितने रन हो गए, 11x हो गए, गुणा कर दो इनका, और 12 पारी के बाद उसके रन कितने हो गए, x - 5, 12 गुणा x - 5, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अब 11 पारी के बाद रन कितने, 11x है, और 12वीं पारी में उसने 90 रन बना दिए, तो ये कितने पारी के रन हो गए, ये 12 पारी के रन हो गए। और ये भी कितनी पारी के रन हैं, ये भी 12 पारी के रन हैं। देख पा रहे हो आप, दोनों बराबर होंगे, बस यही ध्यान रखना, ये कंसेप्ट है इस सवालों का। तो अब 12 पारी में रन इतने हैं, ये भी 12 पारी के रन है, 12 अंदर जाएगा 12x हो जाएगा, माइनस का माइनस, 12 × 5 = 60, पहले इससे गुणा फिर 12 का इस 5 से गुणा, तो 60 आ गया। अब ये 12x इधर आएगा और 90 इधर चला जाएगा, तो 11x - 12x बराबर -60 पहले से ही है, और माइनस का 90 और आ गया इधर। अब इसका आंसर आया -1x, और दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ करेंगे और उत्तर में वही चिन्ह लगाएंगे जो इनके आगे होगा। जोड़ करते ही 150 उत्तर आ गया, दोनों तरफ माइनस है तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा।
x को 1 से गुना किया x ही आ जाएगा, उसकी एवरेज है 150। 11 पारी तक, ये देखो 11 पारी तक हमने एवरेज मानी थी, वो x मानी थी, और x का आंसर आ चुका है 150। 11 पारी तक उसकी एवरेज कितनी है? 150। अब 12वीं पारी खेल चुका है वो, 12वीं पारी के अंत में एवरेज। अब नया एवरेज क्या आएगा 12वीं पारी के अंत में? क्या होगा उसके साथ? 150 था पहले और 5 कम और हो गया उसका 12वीं पारी के अंत में, तो 145 इसका फाइनल आंसर आएगा। ये इसका फाइनल आंसर है, सही नंबर। इस तरीके से करना है आपको ये सवाल। बाकी अपने नए टाइप के सवाल हैं वो आगे करेंगे कल, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद, और यूं ही पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। और आपको एक मैंने पहले भी कहा था कि कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता आप बनाए रखें अपनी पढ़ाई के अंदर, फिर ही आपको सक्सेस या सफलता आपके कदमों में होगी। और निरंतरता बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा? अनुशासन में रहना होगा। अनुशासन में रहने का मतलब है भी इस टाइम मैंने पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है? भले ही याद हो भले ही ना हो, समझ में आए ना आए, आप लोग मेहनत करते रहें, बस डेडिकेशन रखें अपना और अपने परिवार की ओर देखें, उसी आधार पर अपनी मेहनत करते रहें, ठीक है? धन्यवाद।